हनुमते सदा सहायते। आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में कभी कोई समस्या, कभी कोई तकलीफ आती है तो आपके सगे संबंधी हितैषी आपके काम आएंगे? तो नहीं, बहुत बड़ी भूल में आप जी रहे हैं। अगर आपको किसी का सहारा लेना है तो आप अपने सगे संबंधियों का और हितैषियों का सहारा लेना बंद करिए। सबसे पहले दिमाग से भ्रांति निकाल दीजिए कि आपके बुरे वक्त में कोई आपका साथी होगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं, अगर आप उनके सामने अपने सर को झुका देते हैं तो सारी दुनिया की ताकत भी अगर आपको झुकाने के पीछे लग जाएगी तो वो आपका सर झुकने नहीं देंगे। आपने कभी लक्ष्मण नारायण शर्मा का नाम सुना है? नहीं सुना ना? तो नीम करौली बाबा का नाम जरूर सुना होगा। और नीम करौली बाबा का नाम सुना होगा तो उनके बारे में, उनकी सच्चाई जानने का ख्याल दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। जिन्हें लोग भगवान हनुमान का अवतार बताते हैं, कुछ लोग इन्हें सन्यासी बताते हैं। तो जो लोग इन्हें सन्यासी बताते हैं वो बहुत बड़ी भूल में जी रहे हैं। बाबा का विवाह महज 11 वर्ष की आयु में हो गया था, तो वो सन्यासी कैसे हो गए? उनके 3 बच्चे हैं तो वो सन्यासी कैसे हो गए? सवाल यही उठता है कि जिनका विवाह महज 11 वर्ष की आयु में हो गया था और विवाह के पश्चात वो निकले हैं और घुमक्कड़ बाबा बने हैं, घुमक्कड़ संत बने हैं, तो उनको सन्यासी की उपाधि में रखना क्या सही होगा? आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। आज की कहानी नैनीताल से शुरू होती है। उत्तराखंड की टेढ़ी मेढ़ी सरप जैसी रास्ताओं के बीच कोसी नदी के तट पर एक आश्रम बना हुआ, एकांत में, कैची धाम, जिसे बाबा नीम करौली का आश्रम कहते हैं। कहते हैं कि इस दरबार में जिसने एक बार मत्था टेक दिया उसके जीवन में कभी तकलीफें नहीं है। कहते हैं कि जो एक बार बाबा का दर्शन करने पहुंच गया वो जीवन में कभी निराश नहीं हुआ। एप्पल का प्रोडक्ट आजकल हर कोई यूज कर रहा है, हर कोई उस फोन को चला रहा है या लैपटॉप को चला रहा है या कहीं ना कहीं एप्पल से बने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है। लेकिन इस एप्पल के पीछे की कहानी क्या है ये लोगों को नहीं पता। ये कहानी कहीं और से नहीं आई, ये कहानी वही कैची धाम के आश्रम से आई, बाबा नीम करौली के आश्रम से आई। बाबा नीम करौली की थोड़ी प्रारंभिक जिंदगी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में हुआ, अकबरपुर में। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, लेकिन बाद में ये जब नैनीताल में अपना इन्होंने आश्रम बनाया तो वहां पर इन्हें नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, इनके 3 बच्चे हुए। उसके बाद इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और संन्यास की राह पर निकल पड़े। संन्यास की राह में घूमते घूमते पहुंचते हैं उत्तराखंड के कैची धाम, जहां पर ये अपना आश्रम बनाते हैं। वहां पर रहने लगते हैं, भक्तों को प्रवचन देते हैं, भक्तों को प्रभु हनुमान की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह और शाम करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा की प्रत्येक लाइन में एक महामंत्र छुपा हुआ है। अब बाबा की उन चमत्कारिक कहानियों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आप सुनने के लिए थोड़ा सा आतुर हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबा का नाम नीम करौली पर कैसे पड़ा। कहते हैं कि बाबा एक बार एक जनरल बोगी में सफर कर रहे थे, एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और बाबा के पास टिकट नहीं था। अचानक टीटी आता है उस बोगी में और बाबा से कहता है टिकट। बाबा कहते हैं टिकट वो तो नहीं है। तो वो टीटी बाबा को तुरंत उसी स्टेशन पे उतार देता है और लोको पायलट से कहता है कि ट्रेन को आगे बढ़ाओ। लेकिन लोको पायलट अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा देता है, लेकिन वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। बाबा वहीं पर विराजमान हो जाते हैं, वहीं स्टेशन पर पालती मार के आराम से बैठ जाते हैं। रेलवे विभाग का निचले से लेकर ऊपर तक हर अधिकारी इस ट्रेन को चलाने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो ट्रेन नहीं चलती। तब लोगों ने कहा कि आपने उन बुजुर्ग बाबा का अपमान किया था, ये ट्रेन ऐसे तो नहीं चलेगी, पहले जाइए उनसे माफी मांगिए तभी ये ट्रेन चलेगी। और टीटी ने जब बाबा से माफी मांगी तो बाबा ने कहा कि ठीक है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो शांति से बैठ गया था, तुमने मुझे उतारा, अब ट्रेन नहीं बढ़ रही है तो बालाजी जाने, हम क्या कह सकते हैं। टीटी कहता नहीं बाबा, आप ट्रेन में चढ़ जाइए तभी ये ट्रेन चलेगी। बाबा ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन चल पड़ती। और जहां पर बाबा बैठे थे वहां पर नीम का पेड़ लगा हुआ, तो लोगों ने इनको उपाधि दे दी नीम करौली बाबा, और वहीं पर नीम करौली स्टेशन बना दिया गया। बाबा की ये चमत्कार की पहली कहानी हुई।
दूसरी कहानी, एक बार बाबा भंडारा कर रहे थे अपने कैची धाम स्थित आश्रम, जहां पर लाखों की संख्या में भक्तों को आना और भक्त आ भी रहे थे। भंडारा चल रहा था, अचानक बाबा के कुछ अनुयायी आते हैं और कहते हैं कि बाबा घी तो खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं घी खत्म हो गया तो बालाजी का भंडारा है वो खुद पूरा करेंगे, ऐसा करो 2 बाल्टियां उठाओ और नीचे नदी बह रही है लेकर जाओ, 2 बाल्टी पानी भर लाओ और वहां जाकर कह देना कि ऊपर भंडारा चल रहा है और बालाजी ने याद किया, हनुमान जी ने आपको याद किया है। अनुयायी कहते हैं कि बाबा को क्या हो गया है, ये इस मौके पर पानी मंगवा रहे हैं। लेकिन अनुयायी नीचे जाते हैं और उस नदी से 2 बाल्टी पानी भर लाता है और ढक्कन बंद करके ऊपर ले आते हैं। बाबा कहते हैं कि पानी ले आए, अनुयायी कहते हैं हाँ, तो कहते जाओ जहां पूरी बन रही है वहां पलट दो जाके। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब उन अनुयायियों ने उन बाल्टियों को खोला और कढ़ाई में पलटा तो उन बाल्टियों में पानी नहीं था, वो घी से लबालब भरी हुई थी। भंडारा पुनः चालू होता है और बाबा पूड़ियां तलवाते हैं, भक्त भंडारा खाते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन बाबा बाजार से 2 बाल्टी घी मंगवाते हैं और अनुयायियों से कहते हैं कि जाकर नदी को वापस कर देना और कह देना कि बाबा ने उधार मंगवाया था, अब अपना घी ले ली, और वो घी लौटा देते हैं। ऐसे नीम करौली बाबा की एक नहीं अनेकों कहानियां हैं। कहते हैं कि स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल की स्थापना करने के बारे में सोचा कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उससे पहले इन्होंने जो लॉन्चिंग की वो लॉन्चिंग लमसम फ्लॉप जा रही थी। किसी भी प्रोडक्ट में इनका दम नहीं आ रहा था, किसी प्रोडक्ट में इनके वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो मार्केट को क्रैश कर पाती या मार्केट में चल पाती। तब स्टीव जॉब्स को किसी ने बताया कि नैनीताल में एक आश्रम है कैची धाम, अगर तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारी कंपनी जो है ये तरक्की के शिखर पर पहुंच जाएगी। कहते हैं कि जब स्टीव जॉब्स वहां पहुंचते हैं और वहां पर इनको बाबा का खाया हुआ सेब मिलता है, कटा हुआ सेब, और उसी सेब से इन्होंने अपनी कंपनी का लोगो बनाया और तब जाकर एप्पल की स्थापना हुई। और एप्पल आज मार्केट में कितनी ऊंची कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, ये हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं है। यही हाल हुआ फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। कहते हैं कि मार्क जुकरबर्ग ने भी जितनी कंपनियां लगाई, जितनी कंपनियां शुरू की, लमसम सारी फ्लॉप हो। तब इनको भी किसी ने बताया कि जब जिंदगी के सारे द्वार बंद हो जाएं, जब निराशा चरम पर हो, जब लगे कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तब नैनीताल जाइए, कैची धाम आश्रम में अपना सर टेकिए और भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपको तरक्की के, आपको ऊंचाई के उस शिखर पर ले जाएंगे जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। एलन मस्क ने जब अपना आखिरी घर बेचकर एक सैटेलाइट में अपना पैसा लगाया था, तब इनको शायद इस बात का भरोसा नहीं था कि एक कंपनी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो आखिरी दांव था। अगर वो दांव फ्लॉप हो जाता तो ये सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाते। इनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचते।